दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत-पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर, राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। व्यक्ति जब अच्छाई का निरादर करके बुराई को अपनाता है और फिर बुराई को बुरा जानकर जब वह अच्छाई की तरफ कदम बढ़ाता है तो उसके पैर शर्मिंदगी के कारण उधर नहीं उठ पड़ते। उसे ऐसा लगता है मानो उसके पैरों को किसी ने जकड़ लिया हो। हरिया की हालत भी अब ऐसी ही हो गई थी। वह गांव से तो यह दृढ़ निश्चय करके चला था कि वह चड्ढा साहब के पास जाएगा और उनके कदमों पर गिरकर माफी मांग लेगा, लेकिन शहर पहुंचते ही उसका मन बदल गया। उसे इस समय काफी जिल्लत महसूस हो रही थी। उसने बार बार चड्ढा साहब के पास जाने की सोची, लेकिन उससे कदम उधर न बढ़े। वह अजीब कसमकस में फंस गया था। मोहन साथ में था, लेकिन उसे हरिया के इस भेद के बारे में अब तक कोई पता न था। वह तो वही सोच रहा था कि किसी कारखाने में उसे कोई नौकरी मिल जाएगी और गुजारा हो जाएगा। उसे हरिया के दिल की पीड़ा से कोई सरोकार न था। मोहन और हरिया शहर पहुंचे तो उन्हें सारा दिन वहां कहीं भी ठिकाना न मिला। फिर भी मोहन और हरिया ने एक मंदिर की चौखट का सहारा लिया और वहीं सिर छुपाया। शाम हो चुकी थी, इसलिए मोहन को काम मिलना तो मुश्किल था। मोहन ने पास थोड़े पैसे बचे थे, इसलिए वह एक चावल की प्लेट खरीद कर लाया और उसने हरिया को खाना खिलाया। लेकिन हरिया ने आधा भोजन मोहन को ही दे दिया। मोहन की बीए की पढ़ाई पूर्ण हो चुकी थी। अगले दिन वह उसने अपनी छड़ी उठाई और थैलों से कागज निकाले। नौकरी की खोज में चला। पैसे न थे, इसलिए पैदल ही काफी जगह घूमा, लेकिन कहीं भी भाग्य न चमका। जहां जाता वहीं निराशा हाथ लगती। लोगों की काफी खुशामद की, लेकिन उस पर किसी को रहम न आया। आखिर घूमते घूमते सुबह से शाम हो गई, लेकिन मोहन को कोई आशा हाथ न लगी। वह आज अपनी 15 साल की पढ़ाई की कठिन कमाई से एक टाइम की रोटी भी जुटा न पाया था। आज उसे अपनी पढ़ाई बेकार सी जान पड़ी और वह दुखी हो उठा और उसने शाम के ढलते सूरज के साथ ही अपने 15 साल की गाढ़ी कमाई को फाड़कर टूक टूक करके गंदे नाले में बहा दिया और वापस निराश कदमों से हरिया के पास मंदिर में लौट आया। मोहन वापस लौटा तो हरिया ने उसे बड़ी आशा भरी आंखों से देखा। उसे भूख लगी थी, लेकिन जब उसे मोहन की आंखों और कदमों में कोई उत्साह न दिखा तो वह समझ गया कि लड़के को कोई काम नहीं मिला है। मोहन ने हरिया की लाल आंखें देखी तो उसे हरिया की तबीयत भी अच्छी जान न पड़ी। उसने हरिया का हाथ छूकर देखा तो हरिया बुखार से तप रहा था। कुछ कुछ बारिश सी छाने लगी थी, इसलिए मोहन हरिया को सहारा देकर मंदिर के अंदर ले गया और उसने गठरी से चादर निकालकर हरिया को ओढ़ाई। बारिश शुरू होने की थी। मंदिर में अंधेरा सा छा गया था। कभी कभी चमकने वाली बिजली से केवल इतना दिखाई दे रहा था कि मोहन किसी सोच में डूबा हुआ था। बदनसीबी को कोस रहा था और एक तरफ कोने में
भूखे पेट पड़े हरिया की बुखार की पीड़ा से कर्रा रहा था। अगले दिन सुबह हुई तो मोहन एक बनकर तैयार हो रही बहुमंजिली इमारत के पास पहुंचा, जहां से मजदूरी का काम मिल गया और वह मेहनत में जुट गया। उधर मोहन मेहनत के काम कर रहा था, लेकिन इधर हरिया की हालत खराब हो चली। उसका शरीर अब भी बुखार से तप रहा था। उसे अपना गला सूखता सा नजर आया और उसे ऐसा लगा मानो अब उसका समय निकट आ गया हो और अब वह नहीं बचेगा। उसे अपनी तो चिंता न थी, लेकिन मोहन का क्या होगा यह सोचकर वह दुखी हो गया। वह अपने तपते पैरों से उठा और उसने मोहन का थैला टटोलकर उसमें से कागज पेन निकाला और उसने अपनी टूटी फूटी भाषा में चड्ढा साहब को एक पत्र लिखकर उसे एक लिफाफे में डालते हुए उस पर चड्ढा साहब के बंगले का पता लिख दिया और मोहन के लिए लिख दिया कि इस पत्र को लेकर इस पते पर चले जाना। हरिया पत्र को थैले में रखकर बैठा ही था कि उसके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। उसे जोर से भूख लगी थी, लेकिन चारों तरफ से उसे कुछ खाने को दिखाई न पड़ा, इसलिए वह कुछ न कर सका। और अंत यह हुआ कि पारो की मौत के 8 दिन के बाद ही सैकड़ों जीव जंतुओं और लोगों के पेट भरने वाले एक किसान ने भी भूख से तड़प कर संसार और गरीबी से मुक्ति पा ली और उसकी आत्मा ने हमेशा हमेशा के लिए दरिद्रता से छुटकारा पा लिया था। शाम हुई तो सारा दिन पसीना बहाने के बाद मोहन को पैसे मिले। उसने झट से खाना खरीदा और सोन बिना खाए भूखे बाप की भूख मिटाने के लिए मंदिर की तरफ दौड़ा। मोहन मंदिर में पहुंचा तो हरिया को अव्यवस्थित अवस्था में पड़ा देखकर वह घबरा गया। हरिया का मुंह मोहन की तरफ नहीं था, इसलिए वह डरते डरते कदमों से एक हाथ में रोटी की पातल लेकर हरिया के पास पहुंचा। जो ही अपने कांपते हाथों से हरिया का मुखड़ा घुमाया तो उसकी हाथ से रोटी की पातल छूटकर दूर जा पड़ी। हरिया की पथराई आंखों ने मोहन के दिल को पैनी तलवार की तरह से चीर कर जख्मी कर दिया था। सैकड़ों गमों को सहकर पत्थर हुई मोहन की आंखों ने हरिया की हालत देखी तो 2 आंसू की धारें बह निकली और वह अपनी खून लूटी नजरों से मंदिर के अंदर लगी भगवान की मूर्ति को देख रहा था। अपने सामान सहित मोहन हरिया की लाश को लेकर शमशान घाट की तरफ चला। मोहन शमशान घाट पहुंचा तो उसने हरिया की लाश को लेटाया और कपड़े आदि सारा सामान बेचकर उसने हरिया की चिता की लकड़ी खरीदी और उसने अपने दुखी हाथों से हरिया की चिता को मुखाग्नि दे दी। मैं अपने जीवन में अपने माता पिता को तिल मात्र भी सुख न दे पाया था। उसे माता पिता का दुख ही दुख में संसार छोड़ चले थे, लेकिन मैं अपनी बेकारी और बेरोजगारी के कारण उनके लिए कुछ न कर पाया था। चिता के पास खड़ा मोहन आंसू बहा रहा था और मन आत्मा और शरीर से रो रहा था। आज वह पूर्ण रूप से अनाथ हो गया था। दुनिया में आज उसका कोई भी न रहा था। अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।